जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस सऊदी अरब का ये गाना गाते रहते हैं, ये बात करते रहते हैं कि ये है सऊदी अरब इस्लाम का खलीफा, तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं ये आज हम देखने वाले। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है। मेरा टॉपिक है आज कि किस तरीके से सऊदी अरब ने 98% मक्का को खत्म कर दिया। ये बात सुनने में एक थोड़ी सी आपको हास्यास्पद लग सकती है, खैर मुझे भी लगी थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, सऊदी अरब कैसे खत्म कर सकता है, वो भी मक्का को खत्म कर सकता है। ये तो आपने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है और इसके लिए मैं आज पूरे तथ्यात्मक इसका विश्लेषण करने वाला हूँ। और तो और मक्का का जो 50% से ज़्यादा का हिस्सा है वो 1985 के बाद ख़त्म हुआ। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसका। जो मैं रिपोर्ट लाया हूँ, सबसे पहले जो एक डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें बात की जा रही है कि किस तरीके से सऊदी अरब ने 98% मक्का को ख़त्म कर दिया। तो चलिए ये देखिए आप रिपोर्ट, और ध्यान से देखिएगा, छोटी सी है, बस इसको देखना स्टार्ट करिए। ये Architecture for decades. देखिए, Since 1985, Saudi Arabia has destroyed 98% of their historical and religious sites, the vast majority of which was in Mecca. If this number was 5 or 10%, you may be able to argue that कैप्शंस भी there's चल no रहे हैं, आप agenda. देख सकते हो। But at 98%, there's clearly something going on here. One researcher puts it as, it's as if they wanted to wipe out history. And it's not like they're always building new religious sites on top of these ruins either. More times than not, they're building hotels, resorts, and sometimes it's a lot worse. For example, they destroy the house of the Prophet's first wife in order to build public toilets. I mean, at this point, they're just being insulting. So why in the world is Saudi Arabia destroying their cultural heritage? Architecture. हाँ, तो ये था वीडियो। तो यानी कि सऊदी अरब जो है, जो अपने पुराने मक्का का पूरा इलाका था, क्योंकि जो मक्का आप देखते हैं, जिस काबा में आप क्यूब जैसी संरचना को देखते हैं, सिर्फ वहां पर क्यूब नहीं था, वहां पर वो पूरे ऐतिहासिक चीजें थी जिसको हेरिटेज साइट बोलते हैं। वहां पर मोहम्मद साहब का घर था, मोहम्मद साहब का वह मदरसा था जिसमें वो पढ़े थे, अली का घर था, खदीजा का घर था, ये सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन उनको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उसकी जगह पर हिल्टन होटल बना दिया गया, यानी उसकी जगह पे या तो कोई होटल बना दिया गया है, या तो कोई जो है वहां पर पब बना दिया गया है, या तो वहां पर टॉयलेट तक बना दिए गए। अब आप सुनिए कि टॉयलेट, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाबी विचारधारा को जो है सऊदी अरब फॉलो कर रहा है। वहाबी मतलब कि वो किसी भी तरह से जो है ये नहीं मानते, कब्र की पूजा नहीं करते हैं, ऐतिहासिक चीजों की नहीं करते, ठीक है, लेकिन एक धार्मिक स्थल को तोड़कर उसकी जगह टॉयलेट बना देना, ये कहां तक है? ये तो चाइना भी नहीं कर रहा है। चाइना भी मस्जिदें जो हैं वो बनी हुई हैं, उनका कोई इतिहास से बहुत बड़ा लेना देना नहीं है जिनकी जगह टॉयलेट बना रहा है। और इनका सीधे तौर पर जो सऊदी अरब कर रहा है उसके सीधे तौर पर मोहम्मद साहब से जुड़ाव है। अब मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, जो कि कोई ऐरी गैरी संस्था की रिपोर्ट नहीं है, ये टाइम की रिपोर्ट है, time.com की रिपोर्ट है। ये जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, एक समय था कि जब मोहम्मद साहब थे तब उसके आसपास उनसे जुड़े जो लोग थे उनकी कब्रें थी, जो है उनसे जुड़े स्थल थे, लेकिन उन सभी को अब तोड़ डाला गया है। इसमें आप देख पाएंगे लिखा हुआ है 98% ऑफ द किंगडम एंड द हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस साइट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड सिंस 1985, यानी 1985 से 98% का वह धार्मिक और ऐतिहासिक हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका पूरी तरह से जुड़ाव इस्लाम से था। इट्स एज इफ दे वांटेड टू वाइप आउट हिस्ट्री। मतलब कह रहा है ये, किसने कहा है? अली अल अहमद ने कहा है। इन्होंने वाशिंगटन डीसी में ये बात कही है। वाशिंगटन डीसी के ये इंस्टीट्यूट ऑफ गल्फ अफेयर्स के कुछ हैं, क्या है नहीं पता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है, इट्स एज इफ दे वांटेड टू वाइप आउट द हिस्ट्री, यानी मोहम्मद बिन सलमान जो हिस्ट्री है इस्लाम की, उसको जो है वह ध्वस्त करना चाह रहे हैं। ये कहना है एक मुस्लिम का, जो कि गल्फ से जुड़े मामलों पर नजर रखता है। यानी कि
98% हिस्से को पूरी तरह से तोड़ डाला गया है, इसलिए क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो पूरी तरह से मक्का से, काबा से, सऊदी अरब से इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरे इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस्लामिक मामलों से जुड़े जानकार का कहना है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये टाइम की रिपोर्ट है, इसको चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं। आप जो है फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेरिटेज साइट्स इन सऊदी अरेबिया। ये सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसको देखिए। यहाँ पर वो मस्जिदें हैं जिनको तोड़ा गया है। ये विकिपीडिया की लिस्ट है दोस्तों, जिसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा होगा कि कितनी मस्जिदें हैं जिनको तोड़ा गया है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये सेकुलर हिंदू, अगर आप सेकुलर हिंदुओं को जरूर शेयर करिएगा, और जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उनको शेयर करिएगा। जब यहाँ पर कोई मजार टूट जाती है तो बिलबिलाते फिरते हैं, कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है हनन किया जा रहा है, उनको ये जरूर देखना चाहिए। अब इस लिस्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि है अल मनारतैन मस्जिद। ये अल मनारतैन मस्जिद काफ़ी पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, जिसको धीरे धीरे तोड़ दिया गया। तोड़ा गया इसको विकास के नाम पर, मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी सरकार द्वारा। दूसरे नंबर पर है सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद। यहां पर आपको बता दें कि यह मस्जिद भी थी और मकबरा भी था। इन दोनों को कैसे उड़ाया गया था, क्या आपको पता है? 13 अगस्त 2002 को डायनामाइट से नष्ट कर दिया गया था। क्या इतनी पुरानी मस्जिद को आपको लगता है कि क्या डायनामाइट से उड़ाना सही था? लेकिन सऊदी अरब ने इसको डायनामाइट लगा के उड़ाया था, या इसको डायनामाइट से उड़ाया गया था इतनी पुरानी मस्जिद को, और इसमें चूं तक नहीं हुआ था। ये जो 156 157 इस्लामिक देश लिए फिरते हैं, चूं तक नहीं किया। और भारत में कोई मजार टूट जाती है, दो भैया सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जुबैर आ रहा है, जुबैर लिख रहा है, ये देखिए किस तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ना सिर्फ हनन किया जा रहा है बल्कि पिछवाड़ा उनका सुझा दिया जा रहा है, जो भारत में कट्टरपंथ वाले हैं। इसी पर मैंने एक रील भी डाली इंस्टा पे, उसके नीचे कमेंट देखिएगा कि भारतीय मुस्लिम किस तरीके से बहस कर रहे हैं कि भाई ये तुम जो ऐसा नहीं है वैसा नहीं। उन्हीं के लिए लाया हूँ और इसकी भी रील डालूंगा, जरूर देखिएगा। खैर, फिर आते हैं अबू रशीद की मस्जिद। ये भी पुरानी मस्जिद थी और इसको भी तोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि इसकी जगह पे होटल बना दिया गया तोड़कर। और अभी ये तो पहली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, रुके रहिएगा। दूसरी लिस्ट है, तीसरी लिस्ट है, और उनकी जगह पे बना क्या है, जब आपको ये पता चलेगा तो आपको भी हंसी आएगी और भारतीय कट्टरपंथी लोगों पर थोड़ा सा तरस भी आएगा कि बेचारी सऊदी अरब वाले ये कर रहे हैं और हमारे वाले जो है उछल कूद मचाएं। चौथा है सलमान और फारसी मस्जिद। दोस्तों, सलमान और फारसी मस्जिद जो थी, वो जो मक्का का परिसर है जिसको मदीना कहा जाता है, वही मदीना की मस्जिद जहां पर अभी स्मृति ईरानी थी, उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल गया था और उस पर पूरा बवाल हुआ था, विशेष तौर पर पाकिस्तान में और भारत में, कि इस मस्जिद, पवित्र मस्जिद में क्यों लाया गया। उनको ये गैर मुस्लिम है, क्योंकि उसमें एक कश्मीरी पंडित भी थे, या यूं कहें उसमें सारे के सारे हिंदू ही थे। बाकायदा वहाँ पे जो शेख थे, कह रहे चलो आओ तुमको मस्जिद दिखाते हैं, और उस मस्जिद लेके गए जहाँ पर गैर मुस्लिमों का आना मना था। अब तीसरे नंबर पर है, मदीना में ही है एक मस्जिद जिसका नाम है राजत अश शम्स मस्जिद। इसको भी गिरा दिया गया। दूसरी मस्जिद है उहुद पर्वत पे। उहुद की लड़ाई आपको पता होगी, इस्लाम में इसका काफी ज्यादा महत्व है। उहुद पर्वत वही है शायद जहां पे आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम है वो एक पर्वत टाइप बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर जैसे रखे हुए हैं, और वहाँ पर मुस्लिम जो है पहले वहाँ जाते हैं, शायद मक्का में जाते हैं। फिलहाल इनके रिचुअल की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता है वहाँ पर वो जाते हैं और सब सफ़ेद कपड़ा पहन करके उस पर बैठते हैं। बैठा ही मैंने देखा है जितनी रिसर्च में, बाकी वहाँ पे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, किसी को अगर पता हो तो बताइएगा। तो वही है उहुद पर्वत, वहाँ पर स्थित थी हमजा की मस्जिद और मकबरा। और ये जो डेटा है 2021 तक का है, विकिपीडिया पर है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं कब्रिस्तान और कब्रें। मदीना में जन्नत अल बकी स्थित एक जगह है, वहां पर कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया है। और जन्नत अल मुआवला का कब्रिस्तान था, ये काफी प्राचीन है और यहाँ पर जो है सदियों पुरानी जो है कब्रें थी।
सदियों पुरानी इस्लाम से जुड़े लोगों की कब्रें थी, और जिन जिन लोगों ने इस्लाम से जुड़े काम किए हैं काफ़ी साल पहले, उनकी कब्रें थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारी कब्रों को उड़ा दिया है। ये सारी कब्रें गायब हो गई, पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कब्रिस्तान था भी कि नहीं था, पूरा सपाट कर दिया है। फिर आगे देखते हैं, इमाम मूसा अल कादिम की मां हमीदा अल बरबरिया की कब्र। हमजा और उहुद की लड़ाई, ये हमजा और उहुद की लड़ाई हम देखते हैं इस्लाम में है। इस हमजा और उहुद की लड़ाई के अन्य हताहतों की कब्रों को माउंट उहुद में ध्वस्त कर दिया गया। यानी अब मैं आपको थोड़ा सा समरी देना चाहूं कि जो उहुद पर्वत पे जितनी भी मस्जिदें थी, जितनी भी कब्रें थी, जितने भी कब्रिस्तान थे, सारे को एकदम सपाट कर दिया है सऊदी सरकार ने। अब उसके पीछे मंसूबा क्या है सऊदी गवर्नमेंट का, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं 50 बार बता चुका हूं कि नहीं चाहता है सऊदी अरब कि उसके यहां हाल जो है वो ईरान जैसा हो। जद्दा में ईव का मकबरा, ईव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, ईव का मकबरा था। ईव के मकबरे को 1975 में कंक्रीट से सील कर दिया गया है। अब कुछ मुस्लिम इसके पक्ष में एक बात कहते हैं, वो बात ये कहते हैं कि देखिए हम जो है, हमारे में कब्र पूजा नहीं है, हम तस्वीरों की पूजा नहीं करते, बुतों की पूजा नहीं करते, हम किसी चिन्ह की पूजा नहीं करते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जितने भी मुस्लिम समुदाय की दुकानों पर जाते हैं, मुस्लिम समुदाय का जो व्यवसाय है, आप वहां पे जाते हो तो देखते हो वो कोई ना कोई इस्लामिक झंडा लगाए पड़े हैं, उसमें काबा बना है। मैंने देखा है पर्सनली, वो दुकानों पे जो है एक छोटी सी काबे की तस्वीर रखते हैं। भाई ये क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? ये बुत परस्ती नहीं है क्या है? अगर आपको किसी भी तरह से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मानना है तो फिर आप अपने दुकानों में काबा की तस्वीर क्यों लगाते हो, क्यों रखते हो? और अगर आपको कब्र पूजा नहीं, काबा को भी नहीं देखते तो झंडा क्यों लगा रखे हो भाई इस्लाम का? मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र को भी नष्ट कर दिया गया है। सोच सकते हैं कि जिसने इस्लाम की नींव रखी, उस शख्स के पिता की कब्र को भी ध्वस्त कर दिया गया है सऊदी सरकार द्वारा। सऊदी सरकार का सीधा सा मंसूबा यह है कि सऊदी सरकार को भी आने वाले 2030 तक उसको यूएई बनना है। वही यूएई जहां पर लोग नंगा नाच करने जाते हैं, वही यूएई जहां पर लोग शराब पीने जाते हैं, वही यूएई जहां लोग मटरगश्ती करने जाते हैं, वही यूएई जहां पर लिखा है कि इस्लाम में ना तो पब अलाउड है ना तो मूवीज अलाउड है। और यूएई में ये सबसे बड़ा दुनिया का गढ़ बन चुका है अय्यासी का। सऊदी अरब भी खुद को वही बनाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि तेल ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सऊदी अरब का बस चले तो वो भी अपने यहाँ मंदिर, गिरजाघर और ये सब बना दे, लेकिन उसको डर है अपने यहाँ मुस्लिमों का कि वो किस तरीके से उसके यहाँ हल्ला मचाने लग जाते हैं। जिस तरह से ये कब्रें तोड़ी जा रही हैं, जिस तरह से ये सिलेबस चेंज किया जा रहा है, इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और वो इसीलिए कर रहा है। अब ये तो बात हो गई पहली चीज की। अब देखिए वो ऐतिहासिक धर्मस्थल बैत अल मौलिद। ये बैत अल मौलिद एक जगह है जहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगर सऊदी सरकार चाह रही थी इसकी पूजा ना, तो भाई तुम म्यूजियम बक रख सकते थे, उसको सुरक्षित कर सकते थे, उसको किसी भी तरह से जो है, काबा भी बुत परस्ती है। इस मोहम्मद साहब जो थे, उनका जो घर था उसको तो सुरक्षित कर सकते थे ना, वो तो कोई बुत नहीं था ना। खदीजा का घर जो कि मोहम्मद की पहली पत्नी, तो मोहम्मद की जो पहली पत्नी थी, मुसलमानों का मानना है कि उन्हें कुछ पहली रहस्योद्घाटन यहीं पर हुए थे। यहीं पर उनके बच्चे जैनब बिन्त मोहम्मद, रुकैया बिन्त मोहम्मद, कैलथम बिन्त मोहम्मद, फातिमा, काशिम और अब्द अल्लाह इब्न मोहम्मद का जन्म हुआ था। 1989 में हरम विस्तार के दौरान इसे फिर से खोजे जाने के बाद इसे ढक दिया गया और इसे भी एक पुस्तकालय बना दिया गया। और ये पुस्तकालय पूरी तरह से बंद होने की कगार पे है। और तो कुछ ऐसी चीजें जिनको टॉयलेट में बदला गया है। हिल्टन होटल, इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के घर को एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस होटल को अगर आप देखेंगे तो इस होटल के अंदर सारी वो चीजें हैं, शराब भी है, पब भी है, पूल भी है, सब कुछ है। यानी जो पहला खलीफा था इस्लाम में, उसके घर को तोड़ करके उसकी जगह एक होटल बना दिया गया है। अब और देखते हैं, मदीना में मोहम्मद का घर जहां वे मक्का से प्रवास के बाद रहते थे, इसको भी पूरी तरह से तोड़ डाला गया है दोस्तों। दार अल अरकम
दारुल अरकम का नाम आपने सुना होगा। यह पहला इस्लामी स्कूल है जिसे हम मदरसा कह सकते हैं। ये वो मदरसा था जहां प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े थे और इसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। और एक और चीज है, कुब्बत अल थनाया, ये मोहम्मद के दांत का दफन स्थल था जो कि उहुद की लड़ाई में टूटा था। यानी कि उहुद की लड़ाई में जितना कुछ हुआ था, सबसे पहले वो मस्जिदें तोड़ डाली गई हैं सरकार द्वारा, उसके बाद उससे जुड़े जो स्मारक थे, घर था, तोड़ा गया, मदरसा तोड़ा गया, पहले खलीफा थे उनकी जगह उनके घर को तोड़ करके वहां पे होटल बना दिया गया, और जो मोहम्मद साहब का दांत दफन किया गया था उस जगह थी उसको भी नष्ट कर दिया गया है। तो ये हो गई दूसरी लिस्ट। ये तीसरी लिस्ट भी आपके लिए लाया हूं और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि इसको मैं ढूंढ के लाया हूं। ये भी विकिपीडिया का है। मशरूबत इब्राहिम उस घर के स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया था जहां मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म मारिया से हुआ था। इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है सऊदी अरब में। ये जगह आज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जगह कहां चली गई है ये किसी को नहीं पता है। मदीना में सैयद फातिमा का बैत अल अहजान, इसको भी नष्ट कर दिया गया है। मैंने बताया ना कि मदीना का जो 98% हिस्सा नष्ट किया गया है वो यही सब है, जिसमें मैं आपको 3 लिस्ट दिखा चुका हूं। ये तीसरी लिस्ट है, अभी और भी है, वो अलग है, उन पर अलग बात करेंगे। मदीना में इमाम जाफर अल सादिक का घर, यानी कि जिस मदीना की बात ये की जाती है कि मदीना में सिर्फ बक्का नहीं है, मदीना में उस कुछ मस्जिदें नहीं है, और जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ने की सऊदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सऊदी सरकार ने 98% मक्का को नष्ट करा है। ये रिपोर्ट उसकी गवाही देते हैं। ये रिपोर्ट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वही रिपोर्ट है जो सभी को देखनी चाहिए। ये रिपोर्ट उन कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को देखनी चाहिए जो भारत में मजार टूटने पर चिल्लपों मचाने लग जाते हैं, कहते हैं ये देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। खैर, मक्का में बानू हाशिम का मोहल्ला परिसर, इसको भी नष्ट कर दिया गया है। अली का घर, वही अली अभी जिन पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कमेंट कर दिया था, तो कमेंट करने के बाद कहा गया था अली जो है, हमारे अली जी हैं, उनका अपमान किया गया है। और ये सब जो अपमान का जो नौटंकी फैलाई जा रही थी, ये नौटंकी सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही फैलाई जा रही थी। उन्हीं अली के घर के साथ क्या किया गया है सऊदी सरकार द्वारा, क्या ये वो अपमान नहीं है? पहली बात तो वह अली का घर था, दूसरी बात उस जगह पे हसन और हुसैन का जन्म हुआ था। तो हसन और हुसैन भी इंपॉर्टेंट थे, यानी एक वो जगह जहां पर अली का घर था, दूसरी जगह उस पर हसन और हुसैन का भी जन्म हुआ। उन सारी जगहों को नष्ट कर डाला गया है। मोहम्मद बिन सलमान के पिता ने, फिर मोहम्मद बिन सलमान आए, फिर उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला, तोड़ डाला, बुलडोजराइज्ड कर डाला। ये सारी चीजें हुई। हमजा का घराना, इसको भी नष्ट किया गया। और है अज्जाद का किला। अज्जाद का किला जो है वो 19वीं सदी का ओटोमन महल था, उसको भी ध्वस्त करा गया। उसकी जगह अबराज अल बैत बनाया गया है। यानी कि सऊदी अरब अब पूरी तरह से कसम खा चुका है कि हम मक्का को भी एक दिन आने वाले समय में उसका क्लोन बना के तैयार कर देंगे, क्योंकि सऊदी सरकार, मोहम्मद बिन सलमान उस काबा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला है। अल्टरनेटिव ये निकाला है कि अब उसका हम कॉपी बना देंगे, एक ऐसी कॉपी बनाएंगे कि उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे। यानी पहली बात तो जो जो चीजें हमसे तोड़ने वाली थी उनको तोड़ डाले हैं, उनको हम तोड़ दिए हैं जितना हमें मन था, जितना हम तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसके बारे में इस्लाम वाले लोगों को कभी बताया नहीं गया। और भारत के जो नकली कन्वर्टेड लोग हैं, इनसे पूछा जाए कि मोहम्मद साहब के घर के साथ क्या हुआ, मोहम्मद साहब का घर क्या है, इनको पता भी नहीं चलेगा। और अगर इनको कोई बता दे यार मोहम्मद साहब के घर को तोड़ डाला गया है, कोई बता दे कि जो अबू बकर थे, पहले खलीफा थे इस्लाम के, उनके घर को तोड़ करके उसकी जगह होटल बना दिया गया है, तो कहेंगे यार तुम जो है भाजपा के आदमी हो, तुम आरएसएस के एजेंट हो, तुम झूठ फैला रहे हो, ऐसा सऊदी अरब में कुछ नहीं। अरे मैंने जब रील डाली तो उसके नीचे मैं फैक्ट दे रहा हूँ, वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो कह रहा है कि ये जो है ये मेरे वहां पे दोस्त रहते हैं। वो मुस्लिम कह रहा है मेरे वहां पे दोस्त रहते हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसा थोड़ी ना, ये तो सब रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, जबकि इस विकिपीडिया में सिर्फ रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है बल्कि वहां पर फोटोज भी हैं कि किस तरीके से जब डायनामाइट लगा करके उड़ाया गया था, उन कब्रों को डायनामाइट लगा करके, उन किलों को उड़ाया गया, डायनामाइट लगा करके उन घरों को उड़ाया गया जो कि 1400 साल पुराने तक कहे जाते थे।
अब उन पर कोई नहीं बोल रहा। आप सोचिए अगर भारत में कोई ऐसी चीज होती है, अभी दिल्ली में एक मस्जिद को गिरा दिया गया था जो कि ज्यादा पुरानी भी नहीं थी। अब उस मस्जिद को जब तोड़ा गया तो कहा गया यार कितनी पुरानी है, देखिए इसको तोड़ा जा रहा है। अबे तो तुम इसको तो देखो, तुम्हारे अबू बकर जो खलीफा थे उनकी जगह होटल बना दिया गया, टॉयलेट बना दिया गया कब्रों को तोड़ करके। तुम्हारे मोहम्मद साहब ने जहां जन्म लिया था उसको तोड़ डाला गया, उसकी जगह पे एक अलग आर्किटेक्चर बना दिया गया, एक माउंटेन बना दिया गया। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? भारत में मस्जिद टूट जाती है तो बहुत चिल्लपा मचा देते हो, अरे ये बाबर ने बनाई थी, ये औरंगजेब ने बनाई थी, ये हमारे जो है इस्लामिक लोगों ने बनाई थी। तो जब इस पे तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो इस पर भी तो चिल्लाओ ना। तुम इजराइल के सामने तो हल्ला मचा आते हो, तुम जो हो उन देशों के सामने हल्ला मचा के चले आते हो जो भारत का सपोर्ट करते हैं, रूस के सामने हल्ला मचा देते हो। अभी जब फ्रांस ने एक्शन लिया था तो तुम फ्रांस के दूतावास के सामने जो है तख्तियां लेकर के चिल्ला रहे थे। अगर है हिम्मत तो जाओ, जो तुम्हारे मोहम्मद साहब के घर को तोड़ दिया है, तुम्हारे इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर की जगह घर को तोड़ के होटल बना दिया है, तुम्हारे मोहम्मद साहब ने जिस मदरसे में पढ़ा उस मदरसे को तोड़ दिया है, जिस अली का घर जहां उनका जन्म हुआ था, जहां हसन हुसैन का जन्म हुआ उसको तोड़ दिया है। मुस्लिमों तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या? जाइए और सऊदी अरब का जो दूतावास है भारत में उसके सामने तख्तियां लेकर जाइए ना। क्यों नहीं जा रहे हो? आप लोग तो कोर्ट का निर्णय पलटने की बात कर देते हो। आप कहते हो कि जो है देखिए दिल्ली में वो पुरानी मस्जिद तोड़ दी गई है। अभी दिल्ली में मस्जिद तोड़ी गई थी, वो रोड पे बनी थी, पूरी इलीगल थी, उसको तोड़ दिया गया तो चिल्लाने लग गए यार इतनी पुरानी मस्जिद तोड़ दी है। कांग्रेस वाले भी चिल्ला रहे थे, आम आदमी पार्टी चिल्ला रही थी ये सब भाजपा की साजिश है, इतनी पुरानी मस्जिद तोड़ दी। अबे तो जब तुम्हें पुराने से ही दिक्कत है तो यहां भी जाओ ना, जाओ यार दूतावास के सामने प्रदर्शन करो। अगर ना हो तो अपने भाइयों से कहो जो सऊदी अरब में टॉयलेट वगैरह साफ कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको बताओ, उनको बोलो कि जाओ यार प्रदर्शन करो कि कैसे तोड़ सकते हैं मोहम्मद साहब का घर, कैसे तोड़ सकते हैं वो मदरसा। बस वही बात है कि ये जो नकली कन्वर्टेड लोग हैं ये सब भारत में उछल कूद कर सकते हैं। जब सऊदी अरब और ये बड़े बड़े इस्लामिक देशों की बात आती है तो ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि जो सऊदी अरब है उसका बस चले तो वो इस समय पूरे मक्का पे ही ताला जड़वा दे, क्योंकि उसकी वजह से उसको इस तरह से चीजें जो है फेस करनी पड़ रही हैं कि वो अपने यहाँ टूरिज्म नहीं बढ़ा पा रहा है। और सऊदी अरब को पता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका हाल ईरान की तरह हो जाए, कि तख्ता पलट हो जाए। पता लगा प्रधानमंत्री भी गायब ईरान में जैसे हुए थे, फिर राष्ट्रपति भी गायब, सब चले गए और बाद में फिर वहां पर भी कोई टोपीधारी व्यक्ति आता और वो फिर कुरान की आयतों की व्याख्या करता है और कहता है भैया अब ऐसे ही चलेगा, अब कुरान पर जो है बात होगी। और हालांकि एक और बात मैं आपको बताऊं, जब ये सवाल किया गया, शायद बीबीसी ने सवाल करा मोहम्मद बिन सलमान से कि आप जो है अपने यहाँ ऐसी मस्जिदें तोड़ रहे हो और कहा यह जा रहा है कि आप जो है अपने यहाँ से जो है आप वहाबी विचारधारा को मान रहे हो, अब आप उदार रणनीति, ये उदार वर्ड यूज करा था, कहा था कि आप उदार रणनीति अपना रहे हो। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने, देखिए कि मैं उदास वो शब्द से सहमत नहीं हूं और मैं अपने यहाँ आज भी संविधान जो है वो कुरान को ही मानता हूं, ये कहा। लेकिन ये कहने के बावजूद अपने यहाँ कुरान के कानूनों को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। बुर्का अलाउड नहीं है स्कूल कॉलेजेस में, और तो और उदारवादी रणनीति सऊदी अरब अपना रहा है। इसके मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लाइन से उदाहरण दे रहा हूँ, उनको चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और ये मैंने कुछ ज़्यादा मतलब ये मैंने कोई डीपली रिसर्च नहीं करी है, जो सोशल मीडिया पे मेन फ्रेम विषय हैं वो मैं उन्हीं पे बता रहा हूँ। तो ये कोई डीपली जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा आपको दिखेंगे। पहला बात, आपको खबर आई होगी कि सऊदी अरब जो है अपने कोर्स में रामायण और महाभारत को शामिल कर रहा है। अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि वो हिंदू धर्म का फ़ैन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब हिंदू धर्म का फ़ैन बिल्कुल भी नहीं है और मैं ये बात करता भी नहीं हूँ। लेकिन सऊदी अरब जो है अपने यहाँ सिर्फ रामायण और महाभारत को ही शामिल नहीं कर रहा है, इसके अलावा वो बाइबल को भी शामिल कर रहा है, ज्यूस की कहानियों को शामिल कर रहा है। और सऊदी अरब ने क्या कर रहा है, जो ज्यूस के खिलाफ आयतें लिखी गई थी, आप कई यहूदियों के खिलाफ, मैं ज्यूस वर्ड नहीं यूज करता हूं, यहूदियों के खिलाफ जो आयतें यूज करी गई थी उनको हटा दिया है। और स्कूल और कॉलेजेस के जो कैरिकुलम थे उन कैरिकुलम में से उसने पूरी तरह से फिलिस्तीन के नक्शे को हटा दिया। वो मानता ही नहीं कि फिलिस्तीन कहीं एग्जिस्ट करता है, वो भी इस सिचुएशन में जब ऑल आइज ऑन रफा चल रहा है, हमास की बात की जा रही है, ईरान की बात की जा रही है, हूती की बात की जा रही है,
रईसी की बात की जा रही है, सबकी बात की जा रही है। ऐसी सिचुएशन में भी सऊदी अरब ने इतना बड़ा कदम ले लिया कि फिलिस्तीन के नक्शे को ही गायब कर दिया चुटकी बजा के ऐसे, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और तो और ये टॉयलेट बनाने की जो खबर है ये भी दबी हुई है। ये देखिए जो बीच का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये बीच में जो आपको सर्कल जैसा दिख रहा है ये काबा है, और ये काबा के आसपास के हिस्से को आप गौर से देखिए। ये काबा के आसपास का जो हिस्सा आपको टूटा फूटा दिख रहा है, ये पूरी तरह से यहां पर इस्लामिक हेरिटेज साइट हुआ करती थी। वो इस्लामिक हेरिटेज साइट को सऊदी अरब ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। यहां पर कब्रें थी, यहां पर मस्जिदें थी, यहां पर मोहम्मद साहब का घर था, यहां पर अली का घर था, यहां पर वो सारी चीजें थी जो कि बताती थी कि 1400 साल पहले इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम कैसे कैसे फला फूला। उन सारी जगहों को पूरी तरह से तोड़ डाला गया है सऊदी सरकार द्वारा, और 21 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए, इस सारी चीज़ों को आसपास डेवलप करने के लिए। यानी कि वो जो आपको ब्लैक बॉक्स दिख रहा है ना, यही बचा है, बाकी सारा तोड़ डाला है सऊदी अरब ने। तो वही बात, 98% ऑफ मक्का हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। मैं सोच रहा हूं कि आज का वीडियो इतना ही। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपके कोई टॉपिक हो कि मैं इनके बारे में बात करूं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने आज का वीडियो बनाया।